Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कराने वाला हूं आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज, आपकी प्रैक्टिस। यानी मैं कुछ हिंदी के सेंटेंसेस बताऊंगा, आपको उनकी इंग्लिश बतानी है वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको उनकी इंग्लिश बताऊंगा। हो सकता है जो आपने बताया वो मेरे वाले से अलग हो और वो सही भी हो सकता है, तो उसके लिए प्लीज आपको परेशान नहीं होना है। तो आपकी होने वाली है प्रैक्टिस। देखिए पहला सेंटेंस, दरवाजा बंद करते जाना। तो ऐसी बातें हम कहते हैं, दरवाजा बंद करते जाना। वैसे ही चाबियां लेते जाना, जाते जाते चाबियां लेते जाना, जाते जाते लाइट बंद करते जाना। इन्हें कैसे कह सकते हैं बताइए? तो इन्हें कह सकते हैं हम क्लोज द डोर एज यू गो। तो फ्रेंड्स, एज का एक मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम, यानी किसी चीज के दौरान, एक चीज हो रही है उसके दौरान, ये भी एज का मतलब होता है एज अ कंजंक्शन। सो क्लोज द डोर एज यू गो, यानी जैसे तुम जाओगे ना, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। टेक द कीज एज यू गो, टेक द कीज एज यू गो, लाइट बंद करते जाना। टर्न ऑफ द लाइट एज यू गो, यानी जाते जाते लाइट बंद करते जाना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। हमारी अक्सर अनबन होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे कह सकते हैं? We often have tiffs. It doesn't mean that we don't love each other. We often have tiffs. फ्रेंड्स, टिफ का मतलब होता है अनबन, या फिर हम कहासुनी कहते हैं टिफ। यहां पर मैंने इसको प्लूरल बना दिया। सो वी ऑफन हैव टिफ्स, हमारी जो है अनबन होती रहती है। सो इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि दैट वी डोंट लव, कि हम प्यार नहीं करते ईच अदर, एक दूसरे से। वो मुझे फोन नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे भूल गई है। कैसे कह सकते हैं? शी डजंट फोन मी, बट इट डजंट मीन दैट शी हैज फॉरगॉटन मी। शी डजंट फोन मी, वो मुझे फोन नहीं करती है, लेकिन बट इट डजंट मीन, उसका ये मतलब नहीं है दैट, कि शी हैज फॉरगॉटन मी, वो मुझे भूल गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप बार बार क्यों बोलते हो कि मैं बच्चा नहीं हूं अब? तो बच्चे अक्सर ऐसा कहते हैं। कैसे कहेंगे? कह सकते हैं वाई डू यू कीप फॉरगेटिंग दैट आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, दैट आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, यानी अब मैं चाइल्ड नहीं हूं। वाई डू यू कीप फॉरगेटिंग, या कह सकते हैं वाई डू यू ऑलवेज फॉरगेट। मेरे एक दिन की छुट्टी लेने से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सब छुट्टी लेते हैं, मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं मैनी क्वेश्चंस अराइज व्हेन आई टेक अ डे ऑफ। आई टेक अ डे ऑफ। फ्रेंड्स, टेक अ डे ऑफ का मतलब होता है एक दिन की छुट्टी लेना। तो मैनी क्वेश्चंस अराइज, यानी बहुत सारे सवाल अराइज हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं माई टेकिंग अ डे ऑफ raises many questions, यानी मेरा एक छुट्टी ले लेना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। यानी लोग फिर पूछने लगते हैं क्यों किया, ऐसे किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी। सो माई टेकिंग अ डे ऑफ raises। तो फ्रेंड्स, राइज, तो फ्रेंड्स अराइज का मतलब उठना होता है, खड़े होना होता है, जबकि रेज का मतलब खड़े करना या फिर उठाना होता है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अक्सर हम बच्चों से ऐसा कहते हैं। कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? कह सकते हैं What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? यानी जब आप grow up करोगे तो क्या बनना चाहोगे? मेरे सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? सिंपली हम कह सकते हैं आंसर माई क्वेश्चन ऑनेस्टली। आंसर माई क्वेश्चन ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। इट्स एन एडवर्ब हियर। तुम्हें बिना बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? हम कह सकते हैं यू डोंट नीड टू वरी अननेसेसरीली। यू डोंट नीड टू वरी, यू डू नॉट नीड टू वरी अननेसेसरीली, यानी कि बिना बात के, यानी बिना कोई वजह नहीं है। हम ऐसे भी कह सकते हैं नीडलेसली। यू डोंट नीड टू वरी नीडलेसली, विदाउट एनी रीजन, फॉर नो रीजन। अननेसेसरीली यू डू नॉट नीड टू वरी। मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? सोचो। इसे कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, यानी मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूं। आजकल लोग भावनाओं से खेलते हैं।
आजकल लोग भावनाओं से खेलते हैं, कैसे कह सकते हैं? Nowadays people play with emotions. Nowadays की जगह पर आप these days भी बोल सकते हैं, जिनका मतलब होता है आजकल। ये दोनों ही एडवर्ब की तरह ही काम करते हैं। सो nowadays यानी आजकल। Nowadays people play with emotions. Really, people do play with emotions. मैं तो ये सोच के वहां गया था कि वो मेरी तारीफ करेगा। मैंने नमक को चीनी समझ के चाय में डाल दिया। जब हम ऐसी बातें करते हैं कि ये सोच के मैंने ऐसा किया, वो सोच के ऐसा कर दिया मैंने, तो इसे कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं I went there thinking that he would praise me. Thinking यानी ये सोचते हुए, और फिर that कि वो मुझे प्रेज करेगा, he would praise me. That यहाँ पर अवॉइडेबल है, ऑप्शनल है, इसको आप हटा भी सकते हैं। I went there thinking he would praise me. He would praise me. इसी तरह से I put salt into the tea thinking that it was sugar. मैंने शुगर समझ के salt चाय में डाल दिया। So thinking that is optional here. क्या सोचा? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? ये डायलॉग है ना, इसे भी तो हम ऐसे ही कह सकते हैं। क्या तुम ये सोच कर रहे थे कि जो बॉस है वो आपको शाबाशी देगा, प्रेज करेगा? Did you come here thinking that your boss would praise you? Did you come here thinking that your boss would praise you? मैंने तो एक दिन की छुट्टी ली ये सोच के कि तुम खुश होगे। इसे कह सकते हैं I took a day off thinking that it would make you happy. That it would make you happy. मैंने तो ये सोच के छुट्टी ली थी कि तुम्हें खुशी होगी, वो चीज़ तुम्हें खुशी देगी। मुझसे ये सोच के झूठ मत बोलना कि मुझे पता नहीं चलेगा कभी। Don't lie to me thinking that I will never find out. Don't lie to me thinking that I'll never find out. मैं कभी फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कभी पता नहीं चलेगा, ऐसा सोच के झूठ मत बोलना। Don't lie to me thinking that. वो तो आज ये सोच के स्कूल नहीं गया कि आज स्कूल की छुट्टी है। He didn't go to school thinking that there was no school today. तो दोस्तों, इस तरीके से आप जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके कॉन्वर्सेशंस बेटर होंगे, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।